लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल दोस्तों। नारायण नारायण। मेरी आवाज आ रही है? जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण इंदु, जय अरे, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण रंजीता जी। रंजीता जी, मैंने आपको वो अधीरा ग्रुप के लिए इनवाइट भेजा है। आप उसके थ्रू उसमें ज्वाइंट हो सकते हो। उस इनवाइट को आप देख लीजिए। यस। आने देती हूँ सभी को, अभी तक कोई आए हैं नहीं आए हैं। ओके, कल का कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस कुछ बढ़िया। कल कितनों ने रिश्ते पे काम किया, उन रिश्तों के साथ आपको कैसा लग रहा है अभी? गया सिंधु, बोलिए। सब अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। यस। दीदी एक बात बोलनी थी। मेरे ना सबके साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई नहीं है मेरी लाइफ में जिसके बारे में कि ये ऐसा है, कि ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ से। तो मेरे सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ना पूरी ऐसे लिखा कि मेरी फैमिली में मेरे सबके साथ में रिलेशन बहुत अच्छे होने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने हाँ, ऐसे लिखा मेरे लाइन वो को जो ऊपर। रिश्ते अपने अच्छे हैं समझो क्या, क्योंकि अपने को एक अवेयरनेस आ गई है ना कि किसी हाँ से हमें कुछ हाँ सिकवा होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर हमें एक अवेयरनेस आ गई कि सिकवा लेके करेंगे क्या। हाँ सही अल्टीमेटली बात है। नुकसान तो हमें ही है। हाँ हमें हाँ एक बिल्कुल। अवेयरनेस आ गई कि मैं इनसे शिकायत करके भी मैं अपना ही टाइम खराब करूंगी, या अपनी हाँ ही एनर्जी को मैं खराब करूंगी ना। मतलब लो करेंगे खराब, यानी अंदर से अच्छे शब्द में अगर अपन कहे तो हम हमारी फ्रिक्वेंसी को लो करेंगे। तो सिकवा कब होता है? जब अपने मन से नहीं होता। हाँ और जरूरी नहीं सारी चीजें अपने मन से हो। हाँ हाँ, नहीं सही बात है। बरोबर है ना, क्योंकि सबको हाँ मन दिया है भगवान ने। हाँ 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 सबको दिया है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ हाँ ये चीज जो आप पे अवेयरनेस आ गई, सारे रिश्ते अच्छे हैं, तो या खुदा या यूनिवर्स तेरा कोटि कोटि लाख लाख शुक्रिया कि मेरे सारे रिश्ते अच्छे हैं, खुद से भी अच्छे हैं, ब्रह्मांड से भी अच्छे हैं, मेरे प्रभु से भी अच्छे हैं, मेरे लोगों से भी अच्छे हैं, मेरे दोस्तों से भी अच्छे हैं। तो इस चीज का आप धन्यवाद देते जाइए, लिखते जाइए, तो आपके वो रिश्तों में और भी प्यार, और भी कहते हैं ना गठबंधन मजबूत हो जाएगी। हाँ हाँ और आप खुद बिल्कुल। महसूस करेंगे कि कहीं आप अननोन जगह पे भी जाएंगे ना, मैं भी यू ट्रैवल कहीं जा रहे हो, तो वहां के लोगों को और आपको ऐसे लगेंगे कि आप पहले ऑलरेडी कहीं मिल चुके हैं लोगों से। वो आपको स्माइल देंगे, सामने से पूछेंगे मैम कुछ चाहिए क्या, मैम सब सही है क्या। तो आपको लगेगा यार ये 10 कस्टमर आए हैं, मुझे अकेले को क्यों पूछ रहे हैं। बट आप अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद कर चुके हो, आप उसको सुकून मिल रहा है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो चुके हो ना। तो कमांड, वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपके लिए प्रोवाइड करता है हाँ यूनिवर्स। एग्जैक्टली आप कहीं सही बात। जाओगे तो एयरपोर्ट में भी आप जाओगे, फ्लाइट में भी आपको शायद बाजू की सीट खाली मिले, आपको एयर होस्टेस कुछ थोड़ा ज्यादा ट्रीट कर दे, अच्छा मैम सही हो। दीदी मैं परसों जा रही हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट जा रही हूँ। तो मे बी मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्योंकि हम लोग घूमते रहेंगे आने से। तो 8 दिन का है मेरा ट्रिप। तो मैं विश कर रही हूँ, मैं लिख भी रही हूँ उसके लिए कि मेरा ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा, मेरा ट्रिप बहुत अच्छा है, सब जाएगा लोग नहीं, बहुत नेवर जा एवर रहा लिखना है। जा कि रहा है। जाएगा। जा रहा है। जा मेरा रहा है। ट्रिप बहुत अच्छा गया, उसके लिए धन्यवाद। हमें जा रहा खाना है। पीना सब बढ़िया मिला, रिजर्वेशन सही थे, लोग सही थे, वेदर सही था, सबके लिए धन्यवाद। उस रेस्टोरेंट का, उस होटल का, उस खान पान का, वहाँ खान पान बनाने वाले का, अगर कोई टूर वालों से जा रहे तो उस टूर का, हर चीज का धन्यवाद कि ये टूर आला ग्रांड रही, जबरदस्त रही। आप है ना लिखने के टाइम पे बहुत ध्यान रखिए कि आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सॉरी, हाँ ठीक है। यस, बहुत ध्यान रखिए कि भी हाँ ये चीज बढ़िया हो गई, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। ऐसे मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे, आपने लिखा ना, आपने ये तो नहीं लिखा मेरे रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, कि मेरे रिश्ते नहीं। अच्छे हो गए हैं। हाँ मेरे रिश्ते नहीं नहीं अच्छे अच्छे हैं, हैं। मतलब हाँ आज अच्छे हैं। आज मेरी ट्रिप हो गई, बढ़िया हो गई, जबरदस्त हो गई, माइंड ब्लोइंग हो गई। ऐसे तो आपको वो चीज वैसे लिखनी है कि ये हो गई, उसका धन्यवाद। आपको वो ऐसे लिखना है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ सही हाँ। है। हाँ तो आज मैं वही लिखने, लिखने वाली हूँ। हाँ वैसे लिखना, बहुत ध्यान रखना लिखने के लिए। हाँ हर हाँ चीज का, आप यहाँ से ऑटो में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, कि घर की गाड़ी छोड़ने आई, ड्राइवर का, लोगों का, सब चीज का आप जितना डिटेलिंग में लिख लोगे, वो सब चीज आप महसूस करते जाओगे। हाँ। ऐसे
ऑल द ठीक। बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू। थैंक यू। यस सोना, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं? ओके। आप सभी आए ही नहीं है, क्या बात है। यस रंजिता जी, कीर्ति जी, इंदु, आपको कुछ बोलना था? अम, मैं रोज मैनिफेस्ट करती हूँ हाँ। कि मैं अपने मेरे जितने भी रिश्ते हैं वो उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझे उससे 4 टाइम्स मोर देन मेरे को स्नेह करते हैं। मैं उनकी हर चीज का ध्यान रखती हूँ, वो मेरे और ज्यादा चीजों का ध्यान रखते हैं। चलेगा, वो आपका मैनिफेस्टेशन के सारे रिश्ते अद्भुत है। उनसे लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, सपोर्ट मिल रहा है, और मैं भी उनको कर रही हूँ। वेरी गुड। मैनिफेस्ट कीजिए, धन्यवाद लिखिए। आप धन्यवाद लिखोगे, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप धन्यवाद लिखिए। और जो रिश्ते, आप रिश्तों पे काम करोगे ना, आप उनको ब्लेसिंग्स और धन्यवाद लिखोगे ना, आपके रिश्ते अपने आप ऑटो मोड पे चले जाएंगे। आपको वो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते में अच्छा या फ्रीक्वेंसी, मतलब पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर वाली एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी आने लग जाएगी। तो जो 3 रिश्तों पे काम किया है, और कहीं इसमें मकसद ये है कि रिश्ते बढ़िया है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। और क्योंकि कोई रिश्ते मैं पे सुबह काम करना है, तो जब तक वो रिश्ता आपके करीब अच्छे से ना हो जाए, तब तक उसके लिए धन्यवाद लिखना है। तब तक उसके लिए नियामतें लिखनी है कि यार इससे मुझे क्या अच्छा मिला, इसमें क्या जैसे अच्छा है जिसकी बदौलत मैं मेरे को ये मिला, ये फायदा हुआ, ये सपोर्ट मिला, कि इसकी वजह से मेरे चेहरे पे हंसी आई, कि इसकी वजह से मुझे उस टाइम गाइडलाइन मिली, जो भी नहीं, ऐसा। जैसे मैंने राजनीति का भी बहुत बार मतलब सुनती हूँ, बहुत तो नहीं फ्रिक्वेंटली सुनती हूँ, लेकिन हाँ जब भी सुनती हूँ तो उन्होंने एक बार रिश्तों पर जैसे बोला था कि भाई आप सुबह उठकर भगवान को हाथ वगैरह जोड़ के पूरे साष्टांग नमन होकर अपने रिश्तों के लिए हर एक का नाम लेकर, पर्टिकुलर एक एक का नाम लेकर आप है ना साष्टांग नमन करिए कि मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, वो चाहे छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो वो डेली में है मेरा ना, वेरी वो गुड। डेली में है मेरा ना। बहुत अच्छा। क्योंकि आप उनको मॉर्निंग में ही सरेंडर हो जाते हो, चाहे वो रिश्ता छोटा है बड़ा, पर वो है तो अंदर एक पावरफुल सोल ना। हम्म। मैं आज हिंदू है, दक्षिता है, कि सोना है, कि रंजिता है, कि कोई भी हो, आपके अपने अंदर एक विराजमान महान परमेश्वर रूपी परमात्मा का जो अंश है, जो शक्तिशाली पावरफुल आत्मा है, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, कहते हैं ना कि सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो हमारे भीतर, जो कहते हैं ना सुप्रीमो पावर है, हम उनको नमन कर रहे हैं। चाहे वो छोटा हो बड़ा, वो उम्र से है, पर हम किसको नमन कर रहे हैं? इंसान मात्र को, जीव मात्र को, जिसके अंदर एक प्राण है, एक ऊर्जा, एक परमात्मा रूपी अंश है, परमात्मा ही है समझ लो, ऐसे उनका स्वरूप ही है समझ लो। तब हम झुक पाते हैं। कभी हमें लगता है ना, नहीं नहीं इसको तो मैं क्यों दूं, पर कहते हैं ना कि कब मिट्टी की जरूरत पड़ जाए ना, वो भी हमें नहीं पता। कहीं आपको साबुन यस, ही मिला, कंपनी बिल्कुल। बंद हो गई, तो आपको शायद मिट्टी की जरूरत पड़ जाएगी। मिट्टी की भी, कण की मिट्टी की भी कभी जरूरत पड़ जाती है अपने को। तो कभी भी हमें बिल्कुल। किसी को जज नहीं करना चाहिए रिश्तों में। कभी भी जजमेंटल मत बनिए, ना वॉचमैन के कोई भी। कब कब किस व्यक्ति की किस्मत पलट जाएगी ना, और कब वो व्यक्ति का आसन, सिंहासन, जो भी आप बोलते हो, उसकी पदवी, उसका कैरियर, उसका ग्रोथ कब बढ़ जाएगा, हमें पता ही नहीं है कि वो किस फील्ड में आगे बढ़ जाएगा। और हम अगर जजमेंट में रहते कि ये तो वॉचमैन है, इसकी तो औकात ये है, ऐसा है, नहीं, नेवर। वो उसकी ड्यूटी कर रहा है, कोई बात नहीं, वॉचमैन हो चाहे सब्जी वाला हो, चाहे कोई भी हो। आपको पता है आलू बटाटे वाले, कांदा वाले भी मकानों के मकान बना लेते हैं और मर्सिडीज में घूमते हैं कि नहीं घूमते? बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। तो वो चीज है ऐसे, मतलब वो कभी भी रिश्तों में 3 चीजें गोल्डन रूल है रिश्तों का, एक लिख लीजिए, कभी भी जजमेंट में मत रहिए। नेवर एवर जज एनी रिलेशनशिप, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी, उनका स्टेटस के ऊपर से, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर से कभी भी किसी को जज मत कीजिए। नेवर एवर जज एनीवन, कि भाई उन्होंने क्या पहना है, वो क्या, किस में आए हैं, ऑटो में आए, कैब में आए, मर्सिडीज में आए हैं, कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कि कौन सी गाड़ी। कल वो होगा अरबोपति, जैसे सुधा मूर्ति है, मारुति सुजुकी या उसी में ही चल जाती है। सुना होगा ना आप लोगों ने, ऐसे कि मेरी गाड़ी है, बस मेरा काम हो रहा है। तो उसकी थॉट प्रोसेस का आपको नहीं पता, उसके स्वभाव का आपको नहीं पता। आप समझे?
उसकी फितरत का आपको नहीं पता। तो नेवर एवर रिश्तों में किसी को भी जज मत करना दोस्तों। हर रिश्तों की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, सैल्यूट करना, कि थैंक यू। सही है। हाँ। तो बिल्कुल। रिश्तों के बात में आप जो भी रिश्तों के लिए, जैसे हिंदू जी ने बोला, अगर आप धरती पे झुक के धरती माता को ईच एंड एवरी नाम लेके प्रणाम कर सकते हो, सच सच कोटि कोटि नमन कर सकते हो, कोटि कोटि धन्यवाद दे सकते हो प्रभु का उनका, तो भी वेल एंड गुड। आप रोज लिख भी सकते हो, और कोई बात नहीं, सारे रिश्तों के लिए कि जिसके भी लिए थोड़ा मुश्किल है इतना। जैसे रंजीता जी ने बोला ना कि मेरे सारे रिश्ते अच्छे, किसने बोला? सरोज। सरोज ने बोला कि मेरे सारे रिश्ते अच्छे हैं। सरोज, सारे रिश्ते अच्छे हो ना, हर किसी के लिए शायद प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है। एग्जैक्टली। कोई किस फील्ड में होता है, कोई घर में काम करता है, सभी चीज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंप्लेन तो अपने मन में आती है। हम कहते हैं कंप्लेन एब्सोल्युटली। नहीं करनी चाहिए, और बिकॉज वी कंप्लेन आर हो ह्यूमन गई, बीइंग। मन दुख हो जाता है समझो। पर इतनी अवेयरनेस आ जाती है यार, इसमें से बाहर निकल जाओ। अपने को आगे क्या करना है, अपनी तरफ आगे बढ़ जाओ, वरना हम वहीं स्टक हो जाएंगे। और वो एनर्जी हमें स्टक करती है, बैकवर्ड होती है, पीछे खींचती है। हमें आगे बढ़ना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए। क्योंकि मैं हर चीज को ना लेट गो बहुत करती हूँ, ऐसे मन पे नहीं लेती कभी भी कोई चीज को। हाँ, तो वो इसके लिए स्वभाव, ना मेरे में किसी की, हाँ। वो स्वभाव तो आपका हो गया ना लेट गो करने का। हर कोई लेट गो हाँ तो करना नहीं, अपना अहंकार होता है, अपना ईगो होता है, अपनी मन मर्जी होती है। कई बार होता है यार मैं क्यों झुकूं, यार मैं ही क्यों करूं। ये सब अपनी चीजों में, हम इंसान है, ये आना नेचुरल है। इसमें नहीं, आया पर क्यों? अपन ये सब कोर्स कर रहे हैं तो फिर कुछ तो अपने जीवन पे कुछ तो भी उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, कि भाई मतलब ईगो नहीं रखना चाहिए, मतलब सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। तभी आप किसी के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हो जाने से। हाँ, तो मेरे तो वही भाइयों भी मेरे बोलते भाभी ये कितनी अच्छी नेचर की हो आप जाने से। अच्छी इतनी बात है ना। अच्छी, मेरे तो 25-25 साल की भाइयां आज भी मेरे घर पे काम कर रही है यानी से। तो इतनी है ना, मतलब कि भाभी आपका नेचर बहुत अच्छा है यानी से। तो आपके रिलेशन ऐसे मतलब आपका नेचर ऐसा रहेगा तभी आपके रिलेशन मेंटेन रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते। नहीं, ठीक है ऐसा ना, है। बढ़िया है, कोई बात नहीं। आप सब अभी बहुत अच्छा शेयरिंग किया रिश्तों का चैप्टर। आप रिश्तों का आगे भी चैप्टर आएगा, उस पे काम करेंगे। आज अपना चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर, तो सब अपने आप को अभी म्यूट कर दीजिए। तो अभी 20 to 30 मिनट्स आप इस चैप्टर पे फोकस कीजिए दोस्तों। सही है। हाँ। तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। और इसका स्लोगन है, अरे स्वास्थ्य का, अपना फिफ्थ चैप्टर है आई थिंक, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य, आप उसका, अगर किसी के पास बुक्स हो तो आप उस बुक्स को देख सकते हो, उसके पिक्चर्स को देख सकते हो। आई थिंक स्टेथोस्कोप पड़ा है, एप्पल पड़ा है, पानी की ग्लास पड़ी है, बहुत सारी साइनिंग ऐसे क्या आ रही है देखो। तो क्या कहना चाह रहा है ये पिक्चर? कहते हैं ना कि जल, एप्पल का तो एक कहने में ही आ जाता है कि एक एप्पल एक दिन खाइए और डॉक्टर आपसे दूर भागेगा, ऐसे कहते हैं। और जल है, जल है, सनलाइट है, जैसे कहते हैं ना कि नेचुरल मेडिसिन है अपने हेल्थ की। तो इस पिक्चर में आप देखोगे कि खुशियाँ, जॉयफुल रहना, आपकी वेल्थ, आपका जो भी जल है, और साथ में क्या है, एक चीज और है ऐसे। तो पिक्चर कैसे अच्छा बना है ना, एक एप्पल रखा है, पानी की ग्लास रखी है ऐसे। तो आप उसको देख सकते हो। और सबसे बड़ा धन संपत्ति सबको ही मालूम है, आपको क्या, मेरे को क्या, सबको ही पता है कि सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है? हेल्दी रहना। सही है। अपने आप को, अपने आप को स्वस्थ रखना। क्योंकि एक छोटी सी चीज भी समझो, अपने शरीर के अंदर अगर एक नाखून भी टूट जाता है समझो, तो हमें वो, हमारा पूरा फोकस वहां चला जाता है कि नाखून टूट गया, यहाँ पे लग रहा है, दर्द हो रहा है। पूरा 99.9% बॉडी अच्छी चल रही होगी, लेकिन हम उस पे हमारा फोकस चला जाएगा कि अरे नाखून टूट गया, बहुत पेन कर रहा है यार, इससे कुछ हो रहा है ना, इस उंगली को मुझे संभालना पड़ेगा, पट्टी बंधवा के आते हैं, सब करते हैं। तो आप सोचो ना, कितना सा नाखून अगर टूटता है, हमारा फोकस उस पे जाता है, और पूरी ये जो मशीनरी है, एंटायर बॉडी है अपनी जो चल रही है, कितना मतलब अच्छी अच्छी ऑर्गेन्स अपने जो इम्पोर्टेंस है, उसको कहते हैं ना कि
वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं कि जो अच्छे से बहुत बढ़िया काम करते हैं, पर एक एक सेल्स भी बहुत बढ़िया काम करता है, एक एक कण कण में पावर है, कण कण में ऊर्जा है। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि अपने एक एक कण कण में उसकी आत्मा होती है, कण कण में उसका जीव होता है, आत्मा होती है। अपने को लगता है कि इनर चाइल्ड मेडिटेशन, इनर इंजीनियर, सुप्रीमो पावर, पर ईच एंड एवरी सेल्स हैव लाइफ। होती है कि नहीं? अपन नहीं कहते कि हमारे अच्छे सेल्स से, बुरे सेल्स से, खराब सेल्स चले गए, नष्ट होते हैं रोज। तो नष्ट होते हैं मतलब उनमें जीव है, वो नष्ट होते हैं, सही है। तो मैं क्यों ये बता रही हूँ आपको? आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिए। पानी चाहिए तो पानी पी लीजिए। ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पर उसके पहले 15 मिनट आप इसमें अपने शरीर के साथ कनेक्ट हो जाइए। अपनी जो इतनी अद्भुत संपत्ति है ना, करोड़ों अबजों, आप ऑलरेडी मल्टी मिलियनर हो, ऑलरेडी बिलियनर हो, क्योंकि आपके पास ये कीमती शरीर है, एक एक ऑर्गन्स है, सब कुछ है। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, चाहे तो लाइट बंद कर दीजिए, चाहे तो आप आराम से लेट के आपके एयरफोन के कुछ हो उससे सुन सकते हो। क्या करेंगे हम? आज हम एहसास करेंगे कि क्या क्या हमारे पास सही है, हम ग्रांटेड न लेके इसका धन्यवाद कैसे करें। हम किस तरह से अपने शरीर के, शरीर है ना, पानी, पानी सुनता है, पानी में मेमोरी है, जल सुनता है, वाटर एज पावर आजकल सबको पता है। तो अपने शरीर के भीतर जो 70% वाटर है, वो आपकी सुनता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के कोई, क्यों कहते हैं कि सत्संग सुना करो, क्यों कहते हैं कि अच्छी बातें सुना करो? क्योंकि वो सब हमारा शरीर सुनता है, बढ़ता है अंदर, बढ़ता जाता है, लेता जाता है। वो आपको पता भी नहीं कि वो क्या क्या लेता जा रहा है, वो लेता जा रहा है दोस्तों। वो जो भी बोल रहा है यूट्यूब वाला, कि जो भी बोल रहा है सब लेता जा रहा है। आप उसको खाली तो नहीं कर पाते हो। हम मेडिटेट तो करते नहीं है, हम क्लिनजिंग, वो मेंटल डिटॉक्स तो करते नहीं है, हम फिजिकल डिटॉक्स पे ध्यान देते हैं। तो ये जो सारी चीजें ना, कि शरीर के अंदर जो भीतर है ना, अपना शरीर बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो सुनता है। तो हमें क्या करना है? हमें उससे बात करनी है, रोज बात हो सके तो रोज करनी है। तो आंखें बंद कीजिए, बहुत ही कोमलता से, प्यार से। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए या रिलैक्स होके बैठिए, कोई बात नहीं, आपका जैसा मन करे। बस कंडीशन इतनी है कि आप अपने आप से जुड़े। तो आज इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से आप प्रार्थना कीजिए कि हे ब्रह्मांड, ओ यूनिवर्स, हमें रास्ता दिखाओ कि कैसे हम अपने आप को, कोई डर है, कोई फियर है, कोई रिग्रेट है, कोई रिवेंज है, कोई भी डिस्ट्रक्टर इम्प्लांट, कोई भी ऐसी चीज जो कहते हैं ना कि गुस्सा है, एंगर, रिवेंज, रिग्रेट, कुछ अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं रिवेंज लेने का मन है, कहीं रिग्रेट हो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कि वो कुछ भी हो, ब्रह्मांड हो, यूनिवर्स, मैं आपको दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक प्यार का रास्ता दिखाओ, जिससे मैं उस हर चीज को प्यार से देखूं, उसमें प्रेम देखूं, उसमें शाश्वत प्रेम की अनुभूति हो, मुझे मुझे एक्सपीरियंस हो। मेरा जो डर है उसको मैं प्रेम में कैसे तब्दील करूं, मेरा गुस्सा है उसको मैं प्रेम में कैसे तब्दील करूं। आप ब्रह्मांड से बात कीजिए कि मेरे किसी से बदला लेने का मन है, रिवेंज लेने का मन है, अपने आप से या किसी से भी, तो मैं उसको प्यार में कैसे ट्रांसफर कर दूं, कैसे तब्दील कर दूं, किस तरह से मैं उसको प्यार के साथ जोड़ दूं। कोई बॉस हो, कोई कलीग हो, कोई क्लाइंट हो, जैसे उससे गुस्सा आ रहा हो, उसका कोई नेचर नहीं पसंद आ रहा हो, तो मैं कैसे उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को किस तरह से सकारात्मक रूप में देखूं, किस तरह से पॉजिटिव देखूं, किस तरह के उसमें प्यार, होप कहते हैं ना, होप, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, उसको कैसे रिस्पेक्ट दूं, मैं कैसे देखूं। मेरे शरीर के भीतर हजारों करोड़ों सेल्स है, कोशिकाएं हैं, मेरी कोशिकाएं सुनती हैं। इच एंड एवरी सेल्स, इच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं खुश है,
स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मस्ती में है, अपनी आनंद से है और प्रकाशमय है। एक एक कण कण में लाइट है, एक एक कण कण दिव्य प्रकाश से भरपूर है। मेरे शरीर के भीतर वो ब्रह्मांड मुझे अपने आप से जोड़िए। मैं अपने आप को प्यार से कैसे देखूं, मुझे बताइए। और मैं शांति चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ, अपने आप से एकरूप होना चाहती हूँ, अपने आप को अपने आप से जोड़ना चाहती हूँ। मुझे उसका रास्ता दिखाइए। सर की चोटी से लेके पांव के तलवों तक अपने शरीर के एक एक कण कण, एक एक रोम छिद्र को देखिए। आपके बालों से जो रोम छिद्र है ना, कहते हैं कि एक एक रोम से जो बाहर से सनलाइट जाती है, जो पसीना आता है वहां से, वो रोम छिद्र डिटॉक्स करता है अपनी बॉडी को, सफाई होती है। इतने पावरफुल रोम छिद्र। आपको पता है ना, भुस्बम आ जाता है कहते हैं। कितना इंटेलिजेंट है शरीर कि कुछ आपको लग रहा है कि सही हो रहा है, कुछ डिवाइन हो रहा है, तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, मैसेज देती है, सिग्नल देती है। आप सोचो, आपके पेट में, आपके गट्स में सबसे पहले एहसास होता है, चाहे आनंद के समाचारों को या कोई आपके मनपसंद समाचार न हो, तो सबसे पहला असर आपके गट्स पे होता है। वो एक सिग्नल दे देता है। कहीं किसी को लूज मोशन हो जाता है, कहीं किसी को एंजाइटी हो जाती है, कहीं किसी को कहते हैं ना कि अनइजीनेस लगने लग जाता है, किसी को नौसिया फील होता है। ये हर एक की अपनी अपनी फितरत होती है, लेकिन कितना पावरफुल गट है, जो मैसेंजर है, अपना ब्रेन है। आप देखोगे, आप बहुत शांति से बैठे हो और सामने से टाइगर आ रहा है, इमीडिएटली आपका ब्रेन मैसेज देता है, भागो 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 भागो। कोई फास्ट, कितना फास्ट टेक्नोलॉजी अपने शरीर के भीतर, कितना फास्ट बैटरी चार्ज हो जाती है। जो मैसेज आपको देना है, 1 सेकंड लगती है दोस्तों, 1 सेकंड से भी आधी सेकंड। और 30 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड्स में आपको मैसेज मिल जाता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यहाँ पे आनंद है, यहाँ पे क्या है। आपकी बॉडी के कण कण में वो एक, कहते हैं ना कि वाइब्रेशंस, ऊर्जा का, तरंग का, वहां पे कंटिन्यूस फ्लो चालू हो जाता है। याद कीजिए, अवेयरनेस में आइए, जागरूकता लाइए कि कितनी पावरफुल बॉडी है। बॉडी इंटेलिजेंट है दोस्तों। ये शरीर बहुत ही जबरदस्त, अद्भुत है। एक इतनी अद्भुत ये मशीनरी फैक्ट्री बनाई है जिन्होंने भी, अपने सुप्रीमो पावर ने, भगवान ने। कितना गजब का सिस्टम है, कितनी गजब का मैनेजमेंट है। उसने हर चीज को बाकायदा बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक रखा है। अपने शरीर के भीतर जो जल है ना, वो सुनता है दोस्तों। तो आप ही बोलिए कि वाह, मेरे ईच एंड एवरी सेल्स, मेरे एक एक कण कण प्राण ऊर्जा से भरपूर है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है, दिव्य प्रकाश से भरपूर है। मेरे कोशिकाएं स्वस्थ है, मस्त है, प्रफुल्लित है, आनंदित है, हैप्पी है, खुश है। मेरे सेल्स खुश हैं, स्वस्थ हैं। हर रोज मेरे शरीर के भीतर नए सेल्स का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मेरे शरीर की इंटेलिजेंसी, मेरे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम्स पावरफुल है, जबरदस्त है। माय इम्यून सिस्टम इज वंडरफुल, अमेजिंग। मेरे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जबरदस्त है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। मेरे शरीर के भीतर वो जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य ऊर्जा है, तरंगे हैं, मेरे शरीर के एक एक कोशिकाओं को तालमेल से चलाती है। सारी कोशिकाएं एक दूसरे की सपोर्टिव है, केयर करती है, एक दूसरे से सुनती हैं।
और सारी कोशिकाएं स्वस्थ तंदुरुस्त आनंदित और दिव्य प्रकाश से, दिव्य प्राण ऊर्जा से भरपूर है। उसकी बदौलत मेरे शरीर के सभी दिव्य ऑर्गन्स, दोनों किडनी जिसका तत्व है जल, दोनों मेरी किडनी परफेक्टली एकदम बैलेंस में सप्रमाण काम करती है। उसका फंक्शंस मेरी किडनी का बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी किडनी की बहुत आभारी हूँ, दोनों किडनियों की बहुत आभारी हूँ, जो मेरे शरीर का जो भी डिटॉक्स कचरा बाहर निकालती हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी दोनों किडनी मेरे शरीर के बैक में आप देख सकते हो, आपके मिड कमर में दोनों साइड पे होते हैं। अगर आप चाहो तो उधर हाथ रख के महसूस कर सकते हो, उसको धन्यवाद दे सकते हो। आप सोचिए ना कि आपके दोनों लंग्स एक एक रीप के जो ऑक्सीजन और से भरपूर है, और मेरे लंग्स को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कब लेना है कब छोड़ना है, किस तरह से ऑक्सीजन बनाना है। शरीर के भीतर सारे केमिकल्स बनते हैं दोस्तों, वो पावरफुल है। अपने भारतीय सनातन समय में ऋषि मुनि 20-20 25-25 50-50 साल कुछ भी खाए पिए बिना हवा के साथ जीते थे, क्योंकि शरीर के भीतर सारे केमिकल्स जितने रसायन हमें चाहिए उस शरीर के भीतर बनाने की ताकत है। उसके भीतर वो बनावट है कि वो बनाती है। तो मेरे शरीर के भीतर जितने भी कहते हैं ना कि अपने 1400 केमिकल्स, 1400 रसायन केमिकल्स, 27 ग्लैंड्स, 27 जो ग्रंथियां दी है, वो अपना काम बखूबी निभा रही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जो आजकल आप सुनते हो ना, मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम, आप सुनते हो कि ये हॉर्मोन्स है, कॉर्टिसोल है, कि जितना भी आप साइंटिफिक लैंग्वेज में ना जाके मेरे शरीर को, मेरे दिव्य शरीर को, मेरे दिव्य पवित्र ऑर्गेन्स, मेरे शरीर के अवयव को जो भी ऊर्जा चाहिए, जो भी रसायन चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी पावरफुल दिव्य एनर्जी चाहिए, मेरा शरीर बना लेता है। उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू माय डियर बॉडी, थैंक यू, आई लव यू। मेरी ब्रेन, मेरी मेमोरी शार्प रखने के लिए धन्यवाद। मेरे दोनों राइट लेफ्ट दोनों ब्रेन अद्भुत फंक्शंस करते हैं, कंप्लीटली बैलेंस में काम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। माय डियर बॉडी, मेरी प्यारी शरीर, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ करना, जाने अनजाने इस जन्म में कोई भी जन्मों जन्मांतर में मैंने आपको मन से वचन से कर्म से काया से, कहते नहीं कि अपनी काया को नुकसान पहुंचाया हो। हम अपनी काया को कभी कष्ट देते हैं विचारों से, भूखा रख के। हम सोचते हैं तप है, तप भी है, जरूरी है। तो उस तप में आपका शरीर साथ देता है, आपको हेल्थी रखता है। तो जब भी फास्ट करते हो, तप करते हो, जब भी आप आपके शरीर को विचारों से नुकसान पहुंचाते हो, आपके स्वभाव से, आपकी आदतों से, आप ग्रांटेड ले लेते हैं हम। वजन बढ़ रहा है, बढ़ने तो यार क्या फर्क पड़ता है, मस्त है ना, कोई बात नहीं, अभी तो सब कुछ सही है। पर वो हृदय को काम करना पड़ता है दोस्तों, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अपने सारे सेल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है। शरीर के भीतर जो शक्ति एनर्जी है, ज्यादा खाना खा लेते तो डाइजेशन में लगती है। पर फिर भी आज भी मेरा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि आज तक मुझे सपोर्ट देता आ रहा है। 24/7 मेरा हृदय परफेक्टली काम कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन सर की चोटी से लेके पांव के पंजों तक मेरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, 72,000 नाड़ियां जो एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बिना रुके, वो फ्लो में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है वो ब्लड, शुद्ध रक्त कणिकाओं, श्वेत कण, रक्त कण मेरे शरीर के भीतर अद्भुत बैलेंस में बन रहे हैं, मेरे शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे शरीर के भीतर जो सलाइवा बन रही है, जो एक पावरफुल हीलिंग इंग्रेडिएंट्स है अपने शरीर के भीतर, उस सलाइवा का धन्यवाद।
मेरे दांतों को मेरे दांतों को मजबूत रखते हैं। मेरे शरीर के भीतर जो सेल्स है, जो प्राण वायु, जो प्राण ऊर्जा है, मेरे दांत स्वस्थ है। मेरे दोनों नख, नाक के जो कहते हैं ना कि नॉस्ट्रिल्स, नथुनी बोलते हो आप उसको, वो सशक्त है। मेरी आंखों की रोशनी तेजस्वी है। मैं दोनों आंखों से बहुत अच्छे से दूर का भी देख सकती हूँ, नजीक का भी देख सकती हूँ, सनलाइट में भी देख सकती हूँ, दिन में भी देख सकती हूँ, मैं अंधेरे में भी देख सकती हूँ। इतनी तेजस्वी आंखें देने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरी आंखों को इतना तेजस्वी बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे फ्यूचर का विजन बहुत जबरदस्त है कि भाई हाँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरा भविष्य उज्जवल है, उसका मुझे भरोसा है उस प्रभु पे, अपने आप पे। और मैं अपने सेल्स, अपने कोशिकाओं को बोलती हूँ यार, बहुत कहते रहे कि अपने आप को तैयार करो कि यार मुझे ये करना है, मेरा 70 ईयर्स का बर्थडे ऐसे मनाना है, मैं 80 ईयर्स में ऐसे रहूंगी, मेरा 71 बर्थडे ऐसे होगा, मैं ये पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं इस तरह से कुछ काम करूंगी, मैं सोशल काम करूंगी, मेरी लाइफ कैसे होगी। मैं अपने शरीर के सेल्स को उस तरह से मैसेज देती हूँ, मैं तैयार करती हूँ कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मुझ में आज भी 40 साल 30 साल जैसी जवानी की जैसा मेरे शरीर में जोश है, स्फूर्ति है, स्टेमिना है। मेरा शरीर अद्भुत है, पावरफुल है। अरे जबरदस्त मशीन है, और बहुत ही अच्छे से मुझे सपोर्ट करता है। मेरी चीन एवरी कहते हैं ना कि मसल्स, 624 मसल्स, 256, कभी किसी को एक छठा अंगूठा भी रहता है तो उसकी एक हड्डी और होगी। तो जो भी हड्डियां है, जितनी भी है यार, सब कड़ाकेदार मजबूत है, फ्लेक्सिबल है, और एकदम जबरदस्त स्ट्रांग है। मेरे शरीर की उस एक एक हड्डी के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे शरीर के वो मसल सारे स्ट्रांग है, टोन है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। मैं अपनी मसल्स से, मेरे शरीर की हड्डियों का बचाव होता है, मेरे ऑर्गन्स बचते हैं, जो ब्रेन है, जो मांस बनता है, जो ब्लड है, जो जल है अंदर, जो ग्रंथियां हैं जो काम करती है अपना अपना, एक परफेक्टली, एक कितने ऐसी रचना है कि वो परफेक्टली डिजाइन किया हुआ है। उस परफेक्टली डिजाइन जिसने की, उस सुप्रीमो पावर, उस भगवान का धन्यवाद। उस माँ का धन्यवाद जिसने 9 महीना पेट में रखा। उस पापा जिन्होंने जन्म दिया, जिनके स्पर्म हमारे शरीर में है, जिसके हमारी माता ने हमें जन्म दिया, और उस वॉर्म में हमारे शरीर की अद्भुत रचना हुई। हम कंप्लीटली जब जन्मे ना तब एकदम स्वस्थ थे, सारे ऑर्गन्स परफेक्टली काम कर रहे थे, सारी ब्रेन, सारी कहते हैं ना कि मेंटल फिजिकल बॉडी परफेक्टली परफेक्ट थी। तो जब मैं जन्मी थी, जैसी थी, मस्त थी, जबरदस्त थी, पावरफुल थी, वही वैसी शक्ति, वैसी ताकत जब मैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं 40 साल की युवानी के जैसा फील कर रही हूँ। मैं रन, जैसे मैं दौड़ सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, आप विजुअलाइज कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि आप मैराथन में भाग रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप गरबा रात रात भर खेलते हो, आप जुम्बा कर लेते हो, आप जिम कर लेते हो, आप साइकिलिंग कर लेते हो, आप पूरे दिन खड़े रह सकते हो। आप में वो शक्ति है, ताकत है, आपका ब्रेन, मेंटल हेल्थ जबरदस्त है। आप ध्यान कर लेते हो, अपने आप को, अपने शरीर से प्यार करते हो, अपने मन से प्यार करते हो, आप जप कर लेते हो। जो मन को खाना चाहिए वो आप देते हो, जो तन को न्यूट्रिशन चाहिए वो मैं देती हूँ भगवान। थैंक यू, ये अवेयरनेस देने के लिए धन्यवाद। मेरे शरीर के भीतर जो मेरे दोनों लंग्स, मेरा हृदय, मेरी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, एक एक वर्टिब्रा फ्लेक्सिबल है, एक एक वर्टिब्रा गद्दी उसकी बहुत सही सलामत है। मेरे घुटने, उसका कार्टिलेज बोलो, लुब्रिकेंट्स बोलो, मेरी वो ढकनी बोलो, एकदम परफेक्टली हेल्दी है। थैंक यू मामा। आपने जो न्यूट्रिशन लिया, आपने जो मेरे शरीर की वहां रचना हुई, आपके विचार धार्मिक थे, सात्विक थे, तो मेरे शरीर के भीतर भी, मेरे एक एक ऑर्गेन्स में वो लव इंग्रेडिएंट्स, कहते हैं कि प्यार भरा, प्यार का इंग्रेडिएंट्स अपने शरीर के भीतर है। एक एक सेल्स प्यार 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 लव मांगते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माय डियर बॉडी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपसे बहुत। एक एक बालों का धन्यवाद, जो रोम छिंद्र अपने शरीर पे जो बाल है हमें प्रोटेक्ट करते, उसका धन्यवाद। हमारी नाखूनों का धन्यवाद, हमारी फिंगर्स का, टोस का, मेरे हाथों की रेखाएं जो मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान बनाती है, मेरा पास्ट बनाया, उस जबरदस्त माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त पावरफुल ब्राइट फ्यूचर वाली उस रेखाओं का धन्यवाद। वाह,
उस विधाता का धन्यवाद। कहते ना कि एक ही ओमकार, एक ही सदगुरु, एक ही विधाता जिसने हमें बनाया है, प्रभु उसका धन्यवाद। वो एक ही है, एक ही ओमकार है, एक ही सदगुरु है, एक ही विधाता है, उसका धन्यवाद है। उसने हमारे लेख लिखे हैं, उसने हमारा जबरदस्त आज प्रेजेंट भी जबरदस्त लिखी है, हमारा वर्तमान भी जबरदस्त लिखा है। सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर हमारे शरीर के कण कण में उन्होंने प्यार लिखा है, कण कण में उन्होंने स्वास्थ्य लिखा है, कण कण में उन्होंने सेहत स्फूर्ति स्टेमिना लिखा है, कण कण में उन्होंने अवेयरनेस लिखी है। उस विधाता का शुक्रिया। शरीर के भीतर जो विचार चलते हैं, हमारे सारे विचार सकारात्मक रखने के लिए धन्यवाद, दिव्य रखने के लिए धन्यवाद, दयावान बनाने के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता का ये ज्ञान हमने सीखा है, इसके लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद। तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा का हरदम याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मेमोरी पावरफुल बनाने के लिए धन्यवाद। जो हम माँ का ममता का, जो हमारी चेस्ट, दोनों छाती हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, उस चेस्ट को स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद। हमने बच्चों को दूध पिलाया, ये दोनों चेस्ट ने हमारे बच्चों को पाला पोसा, न्यूट्रिशन दिया। आज वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी की गरिमा है, हमारे व्यक्तित्व की गरिमा है। वो जो प्यार, जो दिलार, हमारा वॉर्म्स, हमारा यूट्रिस, जिसने हमें ममता का इतना बड़ा तोहफा दिया। हमें सर्जन शक्ति है, हमें वो सर्जन शक्ति का, हमने बच्चे जो हमारे हैं, उस सर्जन शक्ति के लिए धन्यवाद। हमारे दोनों चीज के लिए धन्यवाद, हमारे दोनों ब्रेस्ट के लिए धन्यवाद कि जो एकदम सशक्त है, पावरफुल है। मेरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के लिए धन्यवाद। मेरी दोनों आंतें जो जबरदस्त डाइजेशन करती है, मेरा रोज क्रिस्टल क्लियर एकदम जो क्लिंजिंग सिस्टम है वो परफेक्टली बैलेंस में है। मेरी आंतें दोनों क्रिस्टल क्लियर है, हर एक नाड़ियां क्रिस्टल क्लियर है, कंप्लीटली। कहते हैं कि न मन में कचरा है, न तन में कचरा है। शरीर एकदम स्फूर्तिला, सहजता से शांत, प्रसन्न, आत्मविश्वास, प्रभु पे विश्वास, अपने आप पे विश्वास, पूरा भरोसा, पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरा मन, न्यौछावर सरेंडर अपने शरीर के उस सुप्रीमो पावर, आपके इनर भीतर के ब्रह्मांड, वो जो अहम ब्रह्मास्मि, उस दिव्य ऊर्जा को कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। आपका गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लीवर, आपके 7 चक्रास, माइनर मेजर, जितने भी चक्रास है, जितने भी एनर्जी सेंटर है जो अपने शरीर को एनर्जी भेजते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे शरीर के भीतर विराजमान सारी दिव्य शक्तियों का, एंजल्स का, फरिश्तों का, 7 ग्रंथि के जो 7 चक्रा के जो 7 देवता है, 7 शक्तियां है, उस ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऑपरेटर और शक्ति का, गणपति बापा का, विष्णु भगवान का, शक्ति का, शरीर के भीतर जो देव विराजमान है, जो शक्ति विराजमान है, सारा जितना ब्रह्मांड बाहर है वो मेरे भीतर है। उन सभी देवी शक्तियों का, देव शक्तियों का, मेरे भीतर के उस महान शक्तिशाली पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने हृदय पे हाथ रखे उस परम आत्मा को बोलिए कि आई लव यू यार, आई एम सो सॉरी इफ आई हर्ट यू, आई एम सो सॉरी कि मैंने तेरे को ग्रांटेड लिया है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। पर अब मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लाइक यू, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली रियली लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे शरीर के भीतर जो पंच तत्व है, जो सप्रमाण कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, उस पंच तत्वों का मैं धन्यवाद करती हूँ। कोटि कोटि नमन करती हूँ। वो ईश्वर, वो दीनानाथ, वो प्रभु, वो ब्रह्मांड, आपका धन्यवाद ये अवेयरनेस देने के लिए,
अपने आप से बात करना सिखाने के लिए, धन्यवाद देना सिखाने के लिए, सरेंडर होना, कबूल करना अपने आप को नतमस्तक होके, सरेंडर करना सिखाने के लिए धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरे प्यारे शरीर, में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं आपको पेन हो, कहीं आपको शिकायत हो आज, तो उधर आपका हाथ रख दीजिए और बोलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरा ही कसूर है। धन्यवाद। सारी ऑर्गेन, सारे सेल्स, कोशिकाएं, अवयव, शरीर के भीतर के सभी कोशिकाएं, सभी कहते हैं ना कि दिव्य अवयव मुझे मेरे जीवन के शतायु तक इसी तरह से साथ देने के लिए धन्यवाद। हर पल मुझे ऊर्जावान, स्फूर्तिवान महसूस कराते हो उसके लिए धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव, आई लव यू, आई लव यू। महसूस करते रहिए, फील करते रहिए। आंखों की तंदुरुस्ती, कानों की तंदुरुस्ती, हाँ आपकी गाल, आपके गले की जो स्वर नली, अन्न नली, ईस्टोफगस, जहाँ से अन्न, आप देखिए कि आपका स्टमक, आपकी गट हेल्थ, आपका अपेंडिक्स, आपकी ओवरीज, आपका यूट्रेस, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपकी 72,000 से ज्यादा नाड़ियाँ, आपके दांत, आपकी जीभ, आपका सिक्स सेंस, आपको टेस्ट, सुन सकते हो, गा सकते हो, फ्रेग्रेंस महसूस करते हो, टच महसूस करते हो कि प्यार भरा है कि कैसा है। उस सबसे बड़े ऑर्गन स्किन का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद। जो प्लेनेट, जो ब्रह्मांड में नवग्रह हमारे जन्म के समय पे जैसे भी, जिस भी पोजीशन में थे, जबरदस्त मिराकली कैलकुलेशंस था, मेरे लिए वो सही है, जबरदस्त है, पावरफुल है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कुलदेवी माता, थैंक यू जन्म देने वाले माता पिता, थैंक यू इन लॉस, थैंक यू फॉर अपने आप का धन्यवाद, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, शरीर की एक एक कोशिकाओं का धन्यवाद, आज की इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद, इस साउंड सिस्टम का धन्यवाद, मैजिक बुक का, रोंडापन का धन्यवाद, इस समय का धन्यवाद, आज के दिन का धन्यवाद। महसूस कीजिए, अपने आप से अवेयरनेस और जागरूकता लेके आ जाइए कि आज ये जो शरीर, इतनी अद्भुत कीमती, करोड़पति हो आप दोस्तों, अबजोपति हो, से थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अबंडेंट इन माय लाइफ। ये सेहत की समृद्धि मुझे देने के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मुझे मिला है, उसके लिए धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आई लव यू। धीरे से आपका मन करे तभी जो भी आपको अपने आप से बात कहनी हो, करनी हो, आप कर सकते। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। यही सबसे बड़ी मीटिंग है कि आप अपने आप से मिल रहे हो, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिससे आज आप मिले हो, बात कर रहे हो, वो भी खुश है, आप भी खुश हो। बहुत ही शांति से, प्यार से, दिल से उनसे बात करके, धन्यवाद कह के, उनको हक करके, और प्यार से आप अपने उस ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर के भीतर के उस ब्रह्म से बात करके धीरे से
एकदम शांति से, कोमलता से सारे प्रोसेस करते हुए, अपने हाथों को अपने शरीर पे घुमाते हुए, उस प्यार का स्पंदन, उस लव के वाइब्रेशंस, उस तरंगों को महसूस करते हुए, कितना खुश है वो आज। महसूस कीजिए अपने हृदय पे हाथ, अपने गालों पे हाथ, दोनों हाथ को रब करके अपनी आंखों पर धीरे से, अपने बालों का धन्यवाद, अपने इस अस्तित्व का धन्यवाद दोस्तों, कि आज हम जिंदा हैं। हमारा अस्तित्व ही हमारी सच्ची दौलत है। वाह, आई लव यू। शांति से टेक योर टाइम, 2-3 मिनट्स, जब आपका दिल करे तभी आंखें खोलना। कोई कुछ मत बोलना, जब मैं बोलूँ अनम्यूट करना तभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट करना। बहुत ही शांति से, गहराई से इस वाइब्रेशन को, इस फ्रीक्वेंसी को, इस प्यार के अद्भुत स्पंदन को महसूस कीजिए। कण कण में महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड तेरा धन्यवाद है, यूनिवर्स तेरा धन्यवाद है, आज इस प्यार की व्याख्या को सिखाने के लिए, इस प्यार को मेरे जीवन में लाने के लिए। आज के दिन जो मैं ये अपने आप को प्यार से उस दिव्य स्नान करा रही हूँ अपने आप। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। I love my body. I love my cells. I love my body. I love my life. Life loves me. I love my life. I'm really grateful about my wonderful life, my perfect health. जब आपका दिल करे तब शांति से आप लोग आंख खोल सकते हो। अपने शरीर को प्यार से सहलाते हुए, बात करते हुए धन्यवाद कर लीजिए। वाह, थैंक यू। आपको पता चला कितना टाइम हुआ? कैसा महसूस हो रहा है? कैसा फील कर रहे हो? धीरे से, कोई गाय बहुत नहीं है, अच्छा जिसका दीदी। मन करे वो आंखें खोले, ना मन करे वो अभी भी खुद के साथ रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है खुद से ये बात करना। इस वेरी, कहते हैं ना, इमरजेंसी आने के पहले बात कर लो अच्छे से, अवेयरनेस के साथ। आज का ये चैप्टर है, चैप्टर तो पूरा बाकी है, उससे हम बात करेंगे, कल भी चलेगा ये चैप्टर, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम जो भी चीज सीखेंगे, अपने हाथों को न ऐसे थोड़े से ऐसे एनर्जी चटक दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, ताकि आपके कुछ अकड़न जकड़न होगी वो दूर हो जाएगी। ओके। सरोज जी, आपका वीडियो शायद उल्टा आ रहा है। हाँ वही मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है ऐसा। मोबाइल को टर्न कर दीजिए, टर्न किया तो आप उल्टे और दिख रहे टर्न हैं। कीजिए। हाँ, नहीं, आप टर्न कीजिए सीधा। हाँ, अभी सही आया। हाँ, हाँ अब ठीक है। सही। और तो ये दीदी चैप्टर है इतनी अपना। अच्छी अवेयरनेस दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब बॉडी के हर पार्ट्स तक मैं गई आने से। मुझे आज सुबह से ना वो फीलिंग आ रही थी कि अपनी बॉडी कितनी अच्छी भगवान ने बनाई है, और कितने अच्छे मतलब सिस्टम बनाए हैं इसको चलाने के लिए। मुझे लगता है कि यदि अपन इतना ग्रेटिट्यूड कर लेना तो कोई इतना बीमार ही नहीं पड़ेगा, और उसको इतनी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपनी बॉडी एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है।
तो अपने आप से ठीक हो जाती है, यानी ऐसे मतलब आज जरूरत आपने ही नहीं जो ये, पड़ती मेडिसिन आज की। जो आप मेडिटेशन जो अपन ने करा ना, अवेयरनेस के साथ एक एक ऑर्गेन से, सेल से बात की, आप इतना भी रोज कर लो हाँ ना, तो भी आपकी बॉडी सपोर्टिव रहेगी, 100% रहेगी। क्योंकि हाँ बिल्कुल। डेली, अगर मैं डेली उससे बात कर रही हूँ कि तू जबरदस्त है, तू पावरफुल है, तू मस्त है यार, तू स्वस्थ है यार, तो बॉडी सुन रही है, अपने अंदर का जो जल है वो सुन रहा है, और वही एनर्जी वो क्रिएट करता है। और बेसिकली हम्म, मेंटल डिटॉक्स जो अपने इमोशंस है कि जो भी है, तो हम उससे भी बात करें ना कि आज मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल तेरे को बुरा लगा होगा, पर मैं माफी चाहती हूँ, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यार, तू बहुत पावरफुल है, तू तो ये भी सदमा झेल लेगा, कोई बात नहीं, तू तो मुझे एकदम आश्वासन दे रहा है, तू मुझे जीने का नया रास्ता दिखा रहा है, ये ब्रह्मांड इतना प्यारा है कि मुझे नए नए 10 दरवाजे खोल रहा है, एक दरवाजा बंद हुआ तो 20 दरवाजे और खोल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी गई तो 25 अपॉर्चुनिटी और आ रही है, पॉसिबिलिटीज, रास्ते, अपॉर्चुनिटी, हाँ शक्यताएं अपने सामने आ रही है दोस्तों। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? ऐसे, तो बिल्कुल ये सही। चीजें हैं। मैंने बिल्कुल सही इसलिए है। पहले ये लिया, चैप्टर पे मैं कल जाऊंगी दोस्तों, चैप्टर करेंगे जरूर, आज मैंने ये कराया है। आप लोगों को अपनी नियामतें जरूर लिखनी है। नियामतें कहते हैं ना कि काउंट कितनी है, लिखते जाना है रोज की नई नई, काउंट योर ब्लेसिंग्स, 100,000, लाख, 1.25 लाख वाली कर लो इस पे, बल्ले बल्ले हो जाएगी ऐसे। तो रोज की नई नई नियामतें ढूंढ ढूंढ के लिखो, एक बाथरूम भी पकड़ लोगे ना तो 20 नियामतें आ जाएगी। ब्रश है, पेस्ट है, नल है, कमोड है, सोवर है, गीजर है, लाइट है, मगा है, बाल्टी है, पाटा है, झाड़ू उसको धोने के लिए, हार्पिक है, टाइल्स है, नल क्या नहीं है, एडजस्ट फैन होता है, विंडो होती है, लेच लगा हुआ है, बाथरूम है, सेफ है, 10 बाई 12 का हो कि किसी का बंगला होगा तो बड़ा होगा, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा, कि भाई ये 10 बाई 12 का बाथरूम देने के लिए धन्यवाद, 10 बाई 3 का देने के लिए धन्यवाद। कितना एक बाथरूम को पकड़ लोगे तो आपकी 25 से 30 नियामतें हो जाएगी कि नहीं? हाँ, तो वो चीज इतना है कि अच्छा आइडिया काम, देने के लिए धन्यवाद दीदी। नहीं नहीं, ये मैं लिखाने वाली हूँ आइडिया, एक ये मैजिक बुक खत्म एक्चुअली होने के बाद आइडिया ये आना चाहिए नियामतें क्या मतलब। और ग्रेटिट्यूड डिटेल में हम लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, मैं छोड़ने हाँ वाली बिल्कुल। हूँ ना आपको ना मुझको, ये करना है अपने को। तो नहीं नहीं। ये चीज मैं हाँ आपको कह रही हूँ कि एक एक कॉर्नर घर का पकड़ लीजिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्या क्या लिख सकते हो, सही है कि नहीं? आप स्टेशनरी का ड्रॉअर बिल्कुल। खोलोगे तो आप लिख सकते हो, यार टिक्सो टेप है धन्यवाद, यार मार्कर है धन्यवाद, यार स्टेपलर है धन्यवाद। कितना, मैं इस पे जाना नहीं चाहती हूँ, पर मैं आपको नियामतें लिखने के लिए बोल रही हूँ। काउंट योर ब्लेसिंग्स क्या क्या है, एक टाचनी भी आपके पास है तो लिखो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, सुई धागा भी है ना, लिखो। तो ये काउंट योर ब्लेसिंग यार, इसको मत भूलना, फर्स्ट चैप्टर को, आपके वो रॉकस्टार स्टोन को मत भूलना, इसको हमेशा याद रखना। अभी थर्ड चैप्टर आपके रिश्तों के अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, रोज धन्यवाद कर दीजिए जैसे इंदु ने बताया वैसे, या आपका मन करता है वैसे, या फिर उस रिश्तों पे डेली, जब तक वो सही ना हो डेली धन्यवाद और ब्लेसिंग्स भेजते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है, तो उस रिश्तों के लिए धन्यवाद लिखना है। अब हमारा ग्रेटिट्यूड लिखना चालू हुआ कल के चैप्टर से। अभी तक हम नियामतें लिख रहे थे, लिखनी है, कल के चैप्टर से रिश्तों के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। आई एम सो ग्रेटफुल कि भाई ये टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जो पलक चलाती है तो मेरे को बहुत ही आसान हो जाता है क्लासेस लेना और सब कुछ, और आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और उसने यूट्यूब चैनल पे भी डाला तो कितना अच्छा लगता है, मैं बहुत आभारी हूँ पलक की। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतने सारे प्यारे प्यारे लोग इस क्लास में आके सिंसियरली इस क्लास को अटेंड करते हैं, अवेयरनेस के साथ में उनका कीमती समय देते हैं, जिससे ये जो क्लास मैजिक बुक में ले रही हूँ उसका सक्सेस आप लोगों पे है। तो मैं बहुत आभारी हूँ। तो आपको लिखना है कि कौन से रिश्तों से आपको क्या मिल रहा है, तो वो 3 रिश्तों के लिए तो लिखना ही है, साथ में अपने माता पिता, अभी कल आएगा माता पिता पे लिखने का, और स्वास्थ्य का तो लेंगे, पर कल माता पिता के भी डेली लिखो, सारे रिश्तों पे लिखो, अपने आप के लिखो। तो आज कम से कम मेरे ख्याल से 51 या 41 या 21 ग्रेटफुल लिख लेना रिश्तों के लिए, आपके जो भी रिश्तों के लिए आपको लिखना हो। आप समझे कैसे लिखना है? कोई नहीं समझा हो तो बता देना, ठीक है? हाँ, सही है। हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल। चीज हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई क्वेश्चंस किसी को कुछ पूछना है?
कोई क्वेरीज है, नहीं है? मैम मेरी एक नहीं। क्वेरी है। बोलिए ना। वो अपन जब माता पिता के बारे में लिखेंगे ना मैडम, तो अभी किसी के माता पिता के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, वेल एंड तो वो गुड। नेगेटिव रिलेशंस कैसे लिखे और उनको कैसे फ्लश आउट कर दे, जला दे। तो आपने कल रिलेशनशिप में माँ बाप का फोटो नहीं लिया? मेरा अच्छा है, किसी और का समझिए। आपको अपने को अभी और क्लास मेरे में को अपने, आपको अभी एक और अपने पे बताना। काम करना है। हाँ, कल मैंने 3 रिलेशंस लिए थे, उसमें से एक बंदे का फोन मुझे सुबह आ गया। तो आप बोलो ना कि देखो फोन आया। मैंने बोला था हम्म। 24 आवर्स में फोन आएगा या आ गया मैसेज मैम, आएगा। आ गया आ मैसेज गया भी ना? आया, फोटो फोन भी वेरी आया। गुड। और उसको फिर है ना वेलकम कर लेना। फिर अपना ईगो मत रखना, यार एक फोन और कर दे दे, देखते हैं कितने फोन करता है, फिर ही बात करते नहीं हैं। मैडम, ये मैंने मत होने वेलकम देना किया। कोई भी। हम लोग होते हैं वैसे, आने दे, फोन नहीं उठाना है, देखा जाएगा, एक दो और करने थे, करते हैं ना हम लोग ऐसा। तो वैसा मत करना दोस्तों। तो ये नहीं, मैंने अच्छी बात है वेलकम ना। किया, अपने बातचीत भी क्लास की, में सब जो कुछ किया। एक्सरसाइज हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही है, उसमें आपको कोई शेयरिंग मिल रही है, वो जरूर शेयर हाँ कीजिए हाँ हाँ। ऐसे। और जो दूसरों की जो आपने बात की ना, तो वो खुद आके क्लास अटेंड करे। पहले हम अपने पे काम करेंगे। नहीं मैडम, थोड़ा बहुत मेरा भी इसमें है, मेरा भी है कि मेरे भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे हो जाए। तो 2 दिन में अपन ने रिलेशंस को अच्छे करने के लिए क्या सीखा? मेरे फादर तो नहीं है, लेकिन मेरी मदर है, नहीं, फादर नहीं हो तो जो भी है तो वो सही ना। वो है वो नॉन फिजिकली भी कहीं है। है मैम। वो फिजिकल नहीं है। नॉन फिजिकल तो वो ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं हमें। यस मैम। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात गोल्डन रूल लिख लेना। आपके जीवन में आगे आने के लिए आपको सबसे पहले अपने माता पिता के रिश्ते चेंज करने पड़ेंगे। अपने माता पिता के रिश्तों के साथ सामंजस्य लाना पड़ेगा, चाहे वो हो चाहे नहीं। क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेस है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है, हम कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना। तो हम जहां से आए हैं, हमें वहीं जाना है। तो सबसे पहले माता पिता वाला रिश्तों पे काम करना, जन्म देने वाले माँ बाप के। अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड लिख ही सकते हो बहुत भर भर के। आपको कहीं नहीं लग रहा है अच्छा, तो भी लिखिए कि मैंने आपको हर्ट किया, हमें कोई राइट नहीं है, हमें दुख होता है, पर आज आप लिखिए कि मुझे माफ करना। हम क्यों सरेंडर होते हैं, हम क्यों माफी चाहते हैं? क्योंकि उसकी जिम्मेदार हम खुद ही है। मैंने आपको बोला ना कि जिम्मेदारी लेनी है हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हम खुद ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने माँ बाप को भर भर के माफी मांगिए, प्यार भेजिए, आई लव यू, आई लव यू। अब तब तक लिखिए कि जब तक आपके आंखों में से वो पानी ना आ जाए, कि आपको हल्का महसूस ना हो, आपको लाइट फील ना हो। ठीक है? तब तक आप लिख सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स अगेन वंस अ लॉट। थैंक यू। और आज तो बोल सकते हैं ना अफर्मेशंस, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है। सोना सुरमा बोलती है किया मेरी माँ है। ने कोहिनूर हीरा पैदा किया। सोना का हाँ, स्लोगन है, मेरी माँ ने कोहिनूर हीरा पैदा किया है। पैदा किया है। मैं परमपिता परमेश्वर की प्यारी बच्ची मैं हूँ। मैं तुम्हारी बच्ची हूँ। आई एम अनस्टॉपेबल, मैं अभी रुकने वाली नहीं मैं हूँ। आई एम द रॉक स्टार ऑफ माई लाइफ। मैं महारानी हूँ, महारानी की जैसे जीऊँ। आपको रॉक स्टार वगैरह नहीं अच्छा लगता तो महारानी यार, महारानी की तरह जीना चाहती, महारानी हूँ ऑलरेडी। तो बिहेव लाइक महारानी, फील लाइक महारानी, ऐसे, है ना। कहते एक मैंने आर्टिकल संभाल के भी रखा है शायद। कहते कि महारानी की तरह जीने में ना, महारानी को कभी किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि उसके आसपास काफला चलता ही रहता है। और राजा तो कि महारानी को किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं महारानी की तरह जीती हूँ। धन समृद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि भर भर के ब्रह्मांड देने के लिए धन्यवाद। इस सेहत स्फूर्ति स्टेमिना का धन देने के लिए धन्यवाद। और पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त है। हर हर जन्म से जन्मों जन्म का साथ निभाते आया है, और आगे भी सातों जन्म तक निभाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी निभाएगा। मेरी सभी पीढ़ियों को निहाल कर रहा है, वो मेरे सारी पीढ़ियों का ध्यान रख रहा है। और भर भर के एक दिन बुलाए आ जाता है, न बुलाओ तो भी आ जाता है, रात को भी आ जाता है, दिन को भी आ जाता है, जब बुलाओ सुबह भी तभी। आता है, रात को भी आ जाता है, अनकंडीशनल लव, आ बिन जाता है। शर्ती प्रेम करता है।
कैश फ्लो इन माय बिल्कुल। हैंड, ब्लेसिंग्स इन माय हैंड, माय बैंक बैलेंस, क्या हाँ, माय शेयर मार्केट पोर्टफोलियो हो, आपका बिजनेस हो, आपका कुछ भी हो, आपके गुल्लक हो, आपका वॉलेट हो, आपको जब जो मनी आज चाहिए वो मिल रहा है। आज हमारी धन समृद्धि से भरपूर है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पास प्रचुर मात्रा में अवेयरनेस है, सेल्स स्फूर्ति स्टेमिना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट थैंक दोस्तों। यू। कल मिलते हैं 12-12 को। थैंक यू वेरी मच। एग्जिट 12-12 हुई आई थिंक। यस। Yes, nice. Thank you. Love you. Thank you, God, for everything, everything, everything. Thank you for all the abundance, समृद्धि, सेहत, स्फूर्ति, स्टेमिना, अच्छे रिश्ते, नाते, प्यार, दुलार, सेहत, स्फूर्ति, स्टेमिना, धन, समृद्धि और दया देने के लिए, शांति देने के लिए, प्यार देने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, थैंक यू।